Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. और आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 22 of our 100 days coding challenge in Python. So we are going to code for sum of series, जहाँ पर आप यूजर से दो नंबर्स इनपुट करेंगे x और n, और आपको निकालना क्या है x plus x raised to the power 2 plus x raised to the power 3 plus x raised to the power 4 and so on up to x raised to the power n, right? सो जैसे कि मैंने आपको 21 वाले प्रोग्राम में बताया था कि हमें यहाँ पर एक लूप चाहिए होता है जो चेंजिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर टर्म में x तो यूज़ हो ही रहा है, बट जो पावर है वो चेंज हो रही है. सो आई नीड अ लूप जो कि 1 से लेकर n तक जाए, जिसको मैं इन पावर यूज़ कर सकूँ, और x तो आपका सेम जगह पर ही रहेगा, दैट इज़ बेस, सो वी हैव टू यूज़ इट एज अ बेस. लेकिन जो एक्सपोनेंट है दैट हैज़ टू चेंज एवरी टाइम. सो एक्सपोनेंट आपको चेंज कराना है और वो आपके लूप के काउंटर से आना चाहिए, क्योंकि जो लूप का काउंटर वेरिएबल है वो हर बार 1 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है. सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? सो इफ़ आई टेक अ प्रोग्राम और मैं यूज़र से दो वैल्यूज़ पूछती हूँ, मैं यूज़र को बोलती हूँ कि भाई n की वैल्यू और x की वैल्यू एंटर करो. सो एंटर वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद आपको यूज़र से n की वैल्यू भी पूछनी है. तो आपने पूछा एंटर वैल्यू ऑफ n, राइट? सो ये दो वैल्यूज मैंने यूजर से पूछ ली. सम निकाल रहे हैं तो सम शुड बी इनिशियली 0. और अब आता है आपका लूप. सो लूप चलना चाहिए 1 से लेकर n तक चलना चाहिए. तो n+1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि हमारा फॉर लूप एक पहले रुक जाता है ना. सो फॉर a इन रेंज 1, n+1 विल मेक श्योर कि वो 1 से लेकर n तक चलेगा. अब s में आपको करना है ऐड. क्या ऐड करना है? सो x मतलब x रेज टू द पावर 1 है ना, फिर x रेज टू द पावर 2, x raised to the power 3 and so on. And Python has a special operator called exponent which is used to find the power. Otherwise आप pow function POW function भी use कर सकते हो power calculate करने के लिए. So any of the two will work, जैसे मर्जी करो. So x raised to the power a कर लिया मैंने, तो इससे क्या होगा? पहले x raised to the power 1 आ जाएगा, फिर x raised to the power 2, x raised to the power 3, और वो ऐड होता जाएगा. और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो sum is s. That is it. So that's my program and I save it with some name and now I want to execute it. तो मुझे इसको execute करके देखना है. मैंने इसे रन किया और यहाँ पर वो x की वैल्यू बोल रहा है 2 and I enter 4. So it's 30. So ये एक्चुअली में क्या है? 2 raised to the power 1, that is 2. 2 raised to the power 2 होता है 4. So 2 plus 4 6 हो गया. 2 raised to the power 3 होता है 8, that is 14. 2 raised to the power 4 होता है 16. So 14 plus 16 30. So that way it is correct. आप चाहते हो कि ये सीरीज को भी प्रिंट करे जैसे हमने पिछली बार किया था, तो आप वो भी कर सकते हो. सीरीज प्रिंट करने के लिए आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा? आपको प्रिंट करनी है x की वैल्यू. ठीक है, तो अगर आप x देते हो और ऐसे देते हो, ठीक है, तो इसमें देखो जब हम कॉमास देते हैं ना प्रिंट में, तो वो स्पेसेस छोड़ता है. इफ़ यू वांट कि वो एक साथ आए तो आपको str यूज़ करके कंकैटिनेट करना पड़ेगा. मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ. सो आई वांट टू डू दिस, और उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है प्लस का साइन, ऐसे कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब इसमें ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये नेक्स्ट लाइन पे शो करेगा बिकॉज यू हैव गिवन कॉमास. उसके लिए आप यहाँ पर एंड दे सकते हो. ठीक है, या आप इस प्लस को ही एंड में लिख सकते थे एंड यहाँ से एंड हटा सकते थे. सो ईदर वे. सो अगर हम इसको रन करते हैं एंड वी एंटर 2 and 5, सो आप देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है 2 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में सम आ गया. पर आप ये देखोगे कि 2 और ये रेस 2 और 1 के बीच में कितना स्पेस है ना. तो वो तो हमारे ऊपर एज अ प्रोग्रामर कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे चाहिए. आई डोंट वांट स्पेस, तो अगर मुझे स्पेस नहीं चाहिए तो मैं इसको स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी. ठीक है, और हमने ये भी किया था कल, मतलब इन द प्रीवियस प्रोग्राम, कि अगर तो आपका जो a है वो लेस देन n है तब तो हमें प्लस का साइन दिखाना है, लेकिन अगर वो n के इक्वल है तो हमें प्लस का साइन
नहीं दिखाना है, सो एल्स में हम क्या कर देंगे, सेम प्रिंट बट वी विल नॉट हैव द end thing in this, just this much. Now if you run and you enter this, so you get a proper answer. That's 2 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 3, 4, 5, and the answer is 62. So this is how I'm getting the sum of this series. अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा ट्राई करेंगे ऐसा ही, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है which you must know. So I am a plus educator on Unacademy, as many of you must be knowing. मैं वहाँ पे 11th और 12th कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पढ़ाती हूँ, जिसमें मेजरली हम पाइथन करते हैं और एसक्यूएल, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं. सो पाइथन और एसक्यूएल दो मेन चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं. यूजुअली आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो AL कोडर्स, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है फॉर टेकिंग दी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑफ द थिंग. अनअकैडमी पे नीट की प्रिपरेशन भी होती है, जेई की प्रिपरेशन भी होती है, अनअकैडमी पे यूपीएससी की प्रिपरेशन भी होती है, एसएससी एग्ज़ाम्स की भी होती है. 11th 12th तो है ही, पर सीबीएसई 6th क्लास से लेके 12th क्लास की प्रिपरेशन होती है. सो दे आर मैनी गोल्स. सो यूजुअली अगर आपको इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. पर अभी आपके पास एक ऑफ़र है कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं मिनिमम 6 मंथ्स की, तो आपको उसके साथ 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रही है. 12 मंथ्स की लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री मिल रही है. 18 मंथ्स की लोगे तो 4 मंथ्स फ्री है. 24 मंथ्स की लोगे तो 6 मंथ्स फ्री है. ये आपको प्राइस पड़ेगा आफ्टर, आफ्टर द डिस्काउंट, प्लस यू विल हैव द एक्सटेंशन. सो इट इज़ लाइक वेरी रीजनेबल अमाउंट. और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होता, जितने भी सब्जेक्ट्स उस गोल के अंदर आते हैं, जैसे कि अगर आप क्लास 11th ले रहे हो तो 11th के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स. सो कोड आपको रेफरल कोड में लिखना है AL कोडर्स, दैट विल हेल्प यू टू टेक द डिस्काउंट. सो जब वो आपसे बिलिंग के टाइम पे रेफरल कोड पूछेगा, आजकल तो हर ऑनलाइन साइट पे है ना, जब हम बाय करते हैं तो वी यूजुअली पुट द प्रमोशन कोड्स, वैसे ही ये भी कोड है. सो जस्ट हैव टू पुट द कोड इन द रेफरल कोड और वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अमाउंट के ऊपर, एंड यू कैन सेव अप टू 36%. सो ये सिर्फ 12th अगस्त तक है. सो फटाफट से डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड गो फॉर इट. Links are there in the description for class 11th and 12th. Rest you can get on the Unacademy app. कोड आप ये याद रखेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ अ न्यू ऑफर फॉर यू जो आप अवेल कर सकते हैं. अब सम ऑफ सीरीज़ इस तरह की हम कितनी भी बना सकते हैं ना. सो वी कैन मेक एनी सीरीज़ लाइक दिस. और अब ये तो आप ट्राई कर ही लोगे, और ये ट्राई करने के बाद आपको इसकी फ़ोटो खींचनी है और उसके बाद उसको आपने मुझे शेयर करना है इंस्टाग्राम पे, या अपने गिटहब अकाउंट में भी आप ऐड कर सकते हो. सो मेक अ रिपोजिटरी ऑन योर गिटहब दैट यू हैव taken this 100-day programming challenge, coding challenge, ठीक है, by अंजलि लूथरा, और यू कैन नेम इट एज AL Coder 100-day coding challenge गिटहब पे. और उसके अंदर अपने जो ये 100 प्रोग्राम्स हैं एक एक करके सारे ऐड करते रहो. जो ये चीज़ मेंटेन करेगा, जो गिटहब की पूरी 100 प्रोग्राम्स की लाइब्रेरी बनाएगा, या जो मुझे रोज़ इंस्टाग्राम पे टैग करेगा वो क्वेश्चन करने के बाद, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 100 प्रोग्राम्स यू विल बी गेटिंग अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम द चैनल. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. और एक होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ x + x/2. यहाँ पे आप पावर निकाल रहे हो, अब आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, ठीक है, एंड सो ऑन up to x/n. So try to find sum of this series. ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो. तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, बट आपको थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो समझ आना चाहिए कि किस तरह से काम करेगा. सो गो अहेड, ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो कि you were successful or not. So do like the video because that motivates the creator for creating more content, and do leave a comment. It feels good when I read your comments. Bye for now. Take care.